नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता जिन्हें जांच एजेंसियों ने अपने शिकंजे में लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया, वो अदालतों के चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन किसी भी बेंच से उन्हें राहत नहीं मिलती है। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। लेकिन जो बेंच इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में असाइन की गई है वो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की है। ऐसे में लोग फैसले का अनुमान पहले से लगाते हैं कि निराशा हाथ लगने वाली है, लेकिन धीरे धीरे जुडिशरी में लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। ऐसे आरोप भी खूब अब सुनने को मिलते हैं। हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो ऐसे कमेंट भरे पड़े होते हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे जुडिशरी में भी गलत करने वालों को सजा मिल सकती है, फिर चाहे सांकेतिक तौर पर मिले, लेकिन जज को भी सजा मिल सकती है। ऐसी खबर सामने आई है। इस बीच यह खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। पटना हाईकोर्ट ने 2 जिला जजों को सजा दी है। अभी हम आपको यह रिपोर्ट बताने जा रहे हैं कि उन्हें क्यों सजा दी गई है। आदेश की कॉपी पढ़ते ही जस्टिस महोदय इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने दोनों जजों की जमकर क्लास लगाई और सांकेतिक सजा भी सुनाई है। हम बताते हैं मामला क्या है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर हम आएंगे इस रिपोर्ट पर। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर रिपोर्ट क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा है, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर कल 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल केजरीवाल और सोरेन की एक ही शिकायत है। दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दिया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट पर देरी का आरोप भी लगाया है, तो वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया है। दोनों केस को समझना पड़ेगा, दोनों का मामला क्या है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तो ऐसा बर्ताव हुआ है कि अपने चाचा के अंतिम संस्कार पर भी उन्हें आने नहीं दिया गया। वो औपबंधिक जमानत की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हेमंत सोरेन कोई आतंकवादी हैं जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? जरा रिपोर्ट देखिए, मामला हेमंत सोरेन का क्या है। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा है कि हेमंत सोरेन 24 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे। उन्होंने अपनी याचिका में झारखंड हाईकोर्ट पर फैसला सुनाने में देरी करने का आरोप लगाया। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन अभी तक उसे सुनाया नहीं गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बता दें कि गिरफ्तारी के दिन भी हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। और इसी के साथ एक रिज्वाइंडर जो पिटिशन है, एक याचिका लगाई गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मेरे मामले में भी जरा बात सुन ली जाए और हमें भी जमानत मिले। कहा जा रहा है कि कथित शराब घोटाला में ईडी ने 21 मार्च को आप सुप्रीमो को गिरफ्तार किया था। ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किए। हालांकि बाद में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी याचिका 9 अप्रैल को खारिज हो गई। इसके बाद तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सबसे बड़ी अदालत में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए पहुंचे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की याचिकाओं पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। केजरीवाल और सोरेन की याचिकाएं जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है। अब यहां से मामला यह है कि क्यों नहीं इन लोगों को तनिक भी राहत दी जा रही है। क्या निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालतों ने मन ही बना रखा है कि ईडी के वकील जो कहेंगे हमको उन्हीं के मुताबिक काम करना है? क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जज साहिबा कावेरी बाबेजा मैडम है, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा हैं,
या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जस्टिस खन्ना, दीपांकर दत्ता और बेला त्रिवेदी की बेंच को देखते, इन सब के पास अगर ऐसी याचिकाएं, जांच एजेंसियों से जुड़ी याचिकाएं पहुंचते हैं तो बहुत मुश्किल है कि राहत मिले। यहाँ पर ईडी के वकील अगर मोहलत की मांग करते हैं, रिमांड की मांग करते हैं, वो तुरंत मिल ही जाती है। तो यहाँ थोड़ी निराशा हाथ लगती है। लेकिन अब जो खबर है वो जानना इसलिए जरूरी है कि जुडिशरी में जब जस्टिस महोदय न्याय करने पर आए तो जजों को भी सजा मिल सकती है। ये एक खास रिपोर्ट हो गई। आइए देखते हैं। यहां न्यूज 18 ने हेडलाइन में लिखा है, ट्रायल कोर्ट का फैसला सुन भड़क गए हाई कोर्ट के न्यायाधीश, बोले दोषी तो महज एक। फिर यहां से खबर अधूरी है, 2 जजों को दी सजा। खबर हम पूरी बताते हैं कि मामला बिहार से कैसे जुड़ता है। यहां लिखा गया है, पटना हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर गलत तरीके से ट्रायल चलाए जाने और फिर सजा देने के मामले में समस्तीपुर जिला अदालत के 2 जजों को ही सांकेतिक सजा सुनाई। याचिकाकर्ता को हुई यातनाओं को देखते हुए हाई कोर्ट ने दोनों जजों को 100 रुपए का सांकेतिक हर्जाना देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया जिसके खिलाफ मुकदमा भी चलाए जाने योग्य नहीं था। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय अनुमंडल निवासी सुनील पंडित की अधीनस्थ अदालत द्वारा उनको सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया। दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच जो है वो जिला अदालतों के सेशन कोर्ट के जजों के फैसले की कॉपी पढ़ते ही भड़क उठे, आग बबूला हो गए। ये क्या तरीका है? यहाँ पर बताया गया है कि उस पीड़ित व्यक्ति के साथ इन 2 जजों ने क्या सलूक किया है। लिखा गया है, पंडित ने समस्तीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2016 में उन्हें 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता को उसी गांव की रहने वाली एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामजद किया गया था। महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति चौधरी ने याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 498A एक महिला के खिलाफ उसके पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता और दहेज अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता उक्त महिला के पति का रिश्तेदार नहीं बल्कि अन्य आरोपी व्यक्तियों का सलाहकार मात्र था। लेकिन दोनों जज साहब ने आंख मूंद कर फैसला सुनाया और इन्हें कठोर कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद दोनों जज साहब की क्लास लग गई है। यहाँ कहा जा रहा है, हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारियों, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय, समस्तीपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अनुभाग में 100 रुपए की सांकेतिक राशि जमा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि जुर्माना दोनों अधीनस्थ अदालतों के उदासीन दृष्टिकोण के कारण याचिकाकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा, आघात और सामाजिक बदनामी को देखते हुए यह सांकेतिक राशि का जुर्माना लगाया जा रहा है। न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा, शिकायत की सावधानी पूर्वक जांच करना और फिर संज्ञान लेना और कानून के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना सभी अदालतों की बाध्यता और कर्तव्य है। अब इस रिपोर्ट के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर वाकई में ऊपरी अदालत में बैठे जज साहब फैसला करने पर आ जाएं तो जो जज गलत हैं उन पर भी कार्रवाई करने का विकल्प खुला हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों या सेशन जज हों, इन सब पर कार्रवाई अगर हो सकती है, अगर इसी तरीके से सांकेतिक कार्रवाई ही सही लेकिन होने लगी तो यह संदेश देश में जरूर जाएगा कि जहां निचली अदालतों में बैठे जज एक तरफा फैसला सुना रहे हैं उसमें निष्पक्षता की कमी अब नजर आने लगी है, जैसा कि आरोप लगता है। जहां तक निचली अदालतों के फैसले को गलत बताया जाता है, इस वजह से ऊपरी अदालत की तरफ लोग अब अपना कदम बढ़ाते हैं। तो वहां पर अगर आरोपी निर्दोष साबित हो जाए और यहां निचली अदालत से उसे सजा मिले तो फिर उन जजों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, इस केस के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मामले में जहां अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया हो या फिर हेमंत सोरेन हो, सलाखों के पीछे बंद हैं, जमानत तक नसीब नहीं होती, वहीं धनंजय सिंह जैसे नेता को जमानत दी जाती है। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में खड़ी है।
आखिर जुडिशरी कहाँ प्रभावित हो रही है? जुडिशरी के पीछे कौन सी ताकत लगी है जो इन नेताओं को जमानत देने के मामले में एकदम से कदम पीछे खींच लेती है? और जैसे ही ईडी के वकील यह कहते हैं कि उन्हें और मोहलत चाहिए, इनको जमानत नहीं मिलना चाहिए, इन्हें इंसुलिन तक नहीं मिलना चाहिए, इन्हें निजी डॉक्टर तक नहीं मिलना चाहिए, इन तमाम तर्कों से अदालतें सहमत हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव तो जरूर काम करता है। ऐसे में जब इन बड़े नेताओं को राहत मिले ऊपरी अदालतों से, तो फिर निचली अदालत के जजों को भी सबक सिखाना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए, चाहे सांकेतिक तौर पर ही क्यों ना देना पड़े। बताएं कि न्याय कैसे किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।